तो आप इसे ऐसे मतलब कॉस्मेटिक पिक की तरह यूज कर सकते हैं। बस इसके अंदर आईना नहीं है। और अगर इस टीवी पे अगर आप चाहो तो इस तरीके से खुद को मत क्लीन करना बैठना, वरना चमड़ी जल जाएगी। खुद पे हाथ मत मार देना बस। तो भाई आज मैंने ना Amazon फ्लिपकार्ट से कुछ ऐसे यूनिक गैजेट्स परचेज किए हैं। टोटल 8 है यहाँ पर टेबल पर और एक से बढ़कर एक है। कुछ आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। एक एक करके चेकआउट करते हैं और आप लोगों को कौन सा बेस्ट लगेगा वो मुझे जरूर बताना। इन गैजेट्स में एक खतरनाक फोन भी है और वो यूनिक इसलिए है क्योंकि इंडिया में ओनली वन पीस है। ओनली वन पीस। पहला जो यूनिक गैजेट है ना, ये एक्चुअली रेट्रो टीवी है। के अंदर ऐसा डिस्प्ले रहेगा मस्त में। और अगर इस टीवी पे अगर आप चाहो तो इस तरीके से बस ज्यादा नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि इसमें जो ओएस मिलता है ना, वो पूरा आपको एप्पल ओएस यूज करने मिलेगा। मतलब जिसमें आप वॉल्यूम कम ज्यादा पूरा यहाँ पर यूज करके, और अगर आप बाहर आते हो तो दूसरा अगर कोई वीडियो चलाना है तो वो सब कर सकते हो। भाई मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली इसके अंदर आप अपना है ना इस तरीके से फोन इंसर्ट कर सकते हो और ये जो है ना एक तरीके से बन जाता है ब्लूटूथ स्पीकर। पूरा मस्त में पीछे ना स्पीकर, मतलब क्वालिटी तगड़ी देता है। और एक बात बोलूं, 850 रुपए का है। और इसमें आप है ना किसी भी साइज का मतलब फोन घुसेड़ सकते हो। अब जैसे मेरे पास ये 15 प्रो मैक्स था तो ये 6.7 इंचेस का था, तो मैंने डाल दिया। एकदम परफेक्ट एज टू एज ले रहा था सब कुछ, तो एकदम अच्छी तरीके से आता है। वैसे वॉल्यूम नॉब्स वगैरह है, इन पे कुछ नहीं होगा। ऊपर कुछ फिजिकल बटन है, तो यहाँ पर ब्लूटूथ हो गया, ऑक्स केबल हो गया, या फिर FM रेडियो चला सकते हो। और पीछे की तरफ कुछ पावर ऑन ऑफ बटन और SD कार्ड लगा के भी म्यूजिक आउटपुट लेना है तो वो भी कर पाओगे। आराम से कहीं भी उठा के पेटी बाजे की तरह इसे लेके जा सकते हो। अभी अगला जो गैजेट है ना, ये मिलता है मल्टी फंक्शनल ट्रैवल यूटिलिटी किट है। इस तरीके की आपको ऐसे प्लेट जैसी मिलेगी। जब आप इसे इस तरीके से ओपन करोगे तो अंदर की तरफ आपको मिलेगा एक C2C केबल, जो निकाल के अभी क्या कर सकते हो, ये जो आउटपुट है ना 60 वॉट की चार्जिंग का आउटपुट दे देता है। तो आप टैब वगैरह कभी भी कहीं भी चार्ज वगैरह कर सकते हो। इसमें फिर आपको कुछ ऐसे एक्सटेंशन मिलती है जैसे कि C2 माइक्रो USB या फिर लाइटनिंग पोर्ट हो गया। और यहीं पर अगर आपको फुल टाइप ए भी अगर आउटपुट लेना है तो वो भी ले सकते हो। और साथ में सिम इजेक्टर टूल हो गया और 2 स्लॉट मिलते हैं जहां पर आप माइक्रो सिम और या फिर नैनो सिम 2 लगा सकते हो। तो बेसिकली जो ज्यादा गैजेट वगैरह यूज करते हैं ना, जिनका डेटा ट्रांसफर और ऐसी सब चीजें रहती है, या फिर कह सकते हो ट्रैवल फ्रेंडली है, तो आप इसे ऐसे मतलब कॉस्मेटिक पिक की तरह यूज कर सकते हैं। बस इसके अंदर आईना नहीं है तो एक और थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता अगर वो होता तो। अब उसके बाद में इसका काम एक और भी है। यहाँ से अगर इसे उल्टा करके ओपन करोगे ना तो यहाँ पर ये एक तरीके का स्टैंड भी बन जाता है। आप अपना फोन वगैरह भी ऐसे रख सकते हो, तो ये एक और काम में आ जाता है। प्लस रोटेट वगैरह भी हो जाता है। तो ये अराउंड कुछ 400 रुपीज का था और मुझे कुछ यूजफुल गैजेट लगा। जो टेक वगैरह में या फिर टेकी लोग है ना, मतलब उनके बहुत ज्यादा काम में ये आ सकता है। अभी अगला है ना, ये भी बहुत लोग के काम में आ सकता है। इसका नाम है अल्ट्रा प्रो लिंक पावर क्यूब 65 इसलिए क्योंकि 65 वॉट तक का आउटपुट ये निकाल लेता है। एक तरीके से आप इसे एक्सटेंशन बोर्ड भी कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको ना यूनिवर्सल AC सॉकेट मिलता है। एक नहीं, दो मिलते हैं। एक तो अगर आप ओवन हो गया या फिर आप कह सकते हो फ्रिज हो गया, उस तक का भी आउटपुट ले पाओगे। या फिर आप डायरेक्ट चार्जर लगा लो तो वो चार्ज कर सकते हो। और अगर आपके पास पावर ब्रिक नहीं है तो ये भी एक पावर ब्रिक का भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 टाइप ए पोर्ट मिलते हैं जहां पर 30 वॉट का आउटपुट है, या फिर 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं जहां पर 65 वॉट का आउटपुट मिलेगा। और इसको पावर अप करने के लिए यहाँ पर आपको इस तरीके की केबल है जिसकी लेंथ अच्छी है, और ये डायरेक्ट आप पावर सॉकेट में एड ऑन करके मल्टी पोर्ट्स का यूज एक ही बार में कर पाओगे। बेसिकली 6 डिवाइस आप एक ही टाइम पे लगा पाओगे। और बाकी अगर आप इसको पूरी पावर डिलीवरी समझना चाहते हो ना कि कहां पर किस तरीके से मल्टीप्लाई वगैरह करता है, तो मैं यहाँ पर इसका साइड में प्रिंट किया हुआ है जो है ना एरिया, उसका फोटोज लगा देता हूँ। तो आप पॉज करके रीड कर लो, बहुत सारा अच्छा आउटपुट बेसिकली मिल जाता है। तो मुझे ये काफी यूजफुल लगा। इवन मैं तो इसे मेरे टेबल पे रख के यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही पोर्ट पे बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इसकी जो प्राइसिंग मुझे पड़ी थी अराउंड 2800, तो अगर आप एक नॉर्मल चार्जर खरीदोगे उससे बेटर तो यहाँ पर ये मुझे सॉर्टेड लगा था, क्योंकि इतने सारे आउटपुट मिल जाते हैं। तो ये पूरा यूनिट ही बेसिकली गेन चार्जर है। तो बेसिकली जो इसका सेफ्टी रीजंस हो गया, जो प्रोटोकॉल्स हो गए, मतलब लाइक लिटरली ओवर हीटिंग एंड ऑल वगैरह जो पूरा काम है ना, वो एकदम अच्छी तरीके से कर लेता है। अगला गैजेट है यहाँ पर फ्लो मिनी पावर बैंक, और ये ना 5000 आउटपुट के साथ में आता है। तो ये कुछ इस तरीके के फॉर्म फैक्टर में आता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ऐसा नॉब मिलेगा जहां पर ये लाइटनिंग पोर्ट है। इस तरीके से पुल आउट करके आप लाइटनिंग पोर्ट भी चेंज कर सकते हो और C2C का आउटपुट ये निकाल देता है। अब यहाँ पर अगर आपको अपना iPhone 13 हो गया, 11, 12 जो पुराने आते हैं ना, इसमें लाइटनिंग पोर्ट है, तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका टाइप C फोन है तो वहां पर भी डायरेक्टली कुछ इस
तरीके से कनेक्ट होकर वहां पर चार्जिंग आउटपुट निकालना चालू कर देगा। और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बिल्ड डिजाइन में मैं कहूंगा निकल कर आता है। और अगर आपको किसी रीजन से मतलब पोर्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर ये जो हैंगिंग केबल है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो लैनियार्ड का काम कर रहा है। तो अगर आप इसे हल्का सा पुल भी करते हो ना तो इस तरीके से केबल बाहर आ जाती है और ये आपका टाइप सी केबल है और आप किसी भी डिवाइस में इसे लगा के डायरेक्टली चार्ज भी कर पाओगे। और यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का बटन है जिसे टैप करोगे तो 2 इंडिकेशन दिख रही है कि अभी इसमें फिलहाल 2-3 जो भी लेवल ऑफ बैटरी है वो दिख जाएगा। तो अभी इसमें ऑलमोस्ट 2 इंडिकेशन दिख रहा है जैसे मैं चेक कर रहा हूँ। और जब आप इसे चार्ज करना चाहोगे तो यही जो लैनियार्ड केबल है ना, इसी के थ्रू आप इसे मतलब वापस चार्ज कर सकते हो। तो अगला ये है एक स्टीम क्लीनर। खुद को मत क्लीन करना बैठना वरना चमड़ी जल जाएगी, खुद पे हाथ मत मार देना, बस इतना बता देता हूँ। ये काम आएगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर इसके ना मल्टीपल यूजेस है। तरीके का आपको कैटल टाइप का मिलेगा जिसके अंदर आपको पानी स्टोर करना है नॉर्मल। फिर जैसे आप पावर ऑन करोगे तो वो जो पानी है ना अभी गर्म होना चालू हो जाएगा। और एक तरीके का नोजल मिलेगा जहां से आप इसको मतलब यूज कर सकते हो। अब इसमें ना ग्लास ब्रश आता है जो विंडो क्लीन करने के लिए काम आता है, जिसमें जो दाग लग जाते हैं ना जो हाथ से ठीक से साफ नहीं होते, तो ये स्टीम के थ्रू वहां पर वो चीजें क्लीन करता है। दूसरा, अगर आपके कर्टन्स हो गए, टॉवेल्स वगैरह हो गए, तो उस पे ना एक आयनिंग ब्रश आएगा जो बेसिकली उसके थ्रू आप वो कर्टन्स वगैरह को स्टीम के थ्रू क्लीन कर पाओगे। फिर इवन अगर आपको एक एक्सटेंडेड रॉड मिलती है जहां पर जो कॉर्नर होते हैं ना, जैसे कि किचन्स वगैरह में हो गए या वॉशरूम्स वगैरह में हो गए, तो वहां पर आप इसे ना टफ सिनेरियोज में यूज कर पाओगे जहां पर जो बहुत ज्यादा दाग होते हैं जैसे कई और ग्रीन विन ऐसा काला वाला हो जाता है, तो वहां पर आप इसे यूज करके एकदम अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर सकते हो। और बहुत सारे इसके अंदर अटैचमेंट्स है और उनके अलग अलग सिनेरियो पे अलग अलग यूजेस है। और अगर आपके पास सोफा सेट है ना तो उसको भी जो दाग धब्बे लग जाते हैं ना तो उनको क्लीन करने में भी ये काम आता है। बाकी इसमें जो एक मेजरमेंट कप आता है तो उतना ही लेवल ऑफ पानी डालना भाई, अंदर ज्यादा मत डालना तो बाहर आ जाएगा, वरना आप डायरेक्टली भी तो डाल ही सकते हो। और एक जस्ट सेफ्टी फीचर बता देता हूँ कि इसको डायरेक्ट कभी हाथ वाथ पे या बच्चों पे मस्ती करने का ट्राई मत करना, स्किन पे बहुत बुरा असर होगा। मतलब क्योंकि स्टीम है भाई एकदम से, जब आपके हाथों पे आती है ना एकदम गरम गरम भाप आता है लिटरली। और मेरे घर पे भी मैं कभी कभार यूज करवा लेता हूँ, तो मतलब मुझे तो काफी सही लगा था। तो मैंने इसे Amazon से परचेस किया था, कुछ अराउंड 3600 रुपीज का था और उस हिसाब से तो मुझे काफी यूजफुल प्रोडक्ट लगा था ये। तो अभी फाइनली वो प्रोडक्ट है जो मतलब इंडिया में एक ही पीस है और ये है Nubia Neo 2। एक स्मार्टफोन है और एक्चुअली गेमिंग स्मार्टफोन है। अगर आप इसकी बॉक्स की वाइब देखोगे तो भाई वहीं पर सारे पॉइंट्स लेके चले जाता है ये। और मैंने इसे ना चाइना से इंपोर्ट करवाया था क्योंकि यूनिक था, काफी खतरनाक लग रहा था और मैंने मंगा लिया। अगर इसका फर्स्ट लुक देखते हो, सामने से देखोगे तो एक नॉर्मल स्मार्टफोन वाली वाइब देगा, बट जैसे ही मैं बैक साइड से आपको दिखाता हूँ भाई पूरी गेमिंग वाइब ये अट्रैक्ट कर लेता है। इसका अलग से डिटेल रिव्यू वैसे आएगा और यहाँ पर ऐसे देखोगे ना तो ऐसा गेमिंग आईज वगैरह आपको ऐसे फील करवाएगा। 6.72 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। ये फोन अभी फिलहाल एंड्रॉइड 13 पे रन कर रहा है, काफी पुराना आई नो। इसके अंदर यूनिसॉक T820 6nm वाला प्रोसेसर है। अब आपको पता चल गया कि अराउंड 20,000 के आसपास आने वाला ही फोन है। जहां पर मैंने इसका एंड्रॉइड बेंचमार्क चेक किया था ना, लिटरली मतलब एक एवरेज ही है, ऐसा कोई ज्यादा तगड़ा पावरफुल नहीं है, मतलब ठीक ठाक वाला है। 20,000 के अंदर जो पावर परफॉर्मेंस आती है उस हिसाब से ही ठीक है। 8GB 256GB स्टोरेज के साथ में UFS 3.1 की स्टोरेज आती है वैसे इसके अंदर। 50 MP का मेन कैमरा है विद 2 MP का डेप्थ सेंसर आता है और कैमरा वाज ओके था, इतना कोई ज्यादा तगड़ा तो कैमरा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखने में तो काफी अच्छी कूल वाइब निकाल रहा है। बस ये फोन अराउंड कुछ वहां पर 18-19 हजार रुपए का मिल रहा था और इसमें कुछ गेमिंग वाइब्स है क्योंकि गेमिंग फोन है। और इस पर आपको सबसे पहले तो एक डेडिकेटेड गेम स्पेस मोड है, अभी उसके अंदर आप अपना ट्विकिंग वगैरह कर सकते हो। इवन आपको एयर ट्रिगर्स मिल जाते हैं भाई, मतलब इसमें टच कैपेसिटिव एयर ट्रिगर्स हैं जो आप गेमिंग में जाके कंट्रोल कर सकते हो, मॉडिफाई करवा सकते हो। और अंडर 20,000 में ये ऑप्शन मेरे हिसाब से कोई फोन देता भी नहीं है। बाकी इसमें 6000 mAh की बैटरी आती है और 33 वॉट का चार्जर है। वाईफाई और ब्लूटूथ नॉर्मल सा है, मतलब कोई ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं है। तो इसका डिटेल रिव्यू तो अलग से बनाएंगे जहां पर आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। बट हाँ, ये फोन 18-19 हजार का चाइना में अवेलेबल था, इंडिया में मंगाते मुझे पड़ गया था एक्चुअली उसी वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। तो भाई ये वो सारे गैजेट्स थे जो हमने एक एक करके कलेक्ट करे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इवन बाहर से भी मंगा के आपको दिखाया। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है जरूर से जरूर बताना यार। और मेरा ऐसा थॉट है कि आप कोई प्रोडक्ट भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, आने वाले टाइम में किसी वीडियो में हम लोग उसे इंक्लूड कर देंगे। और पार्ट 3 या नेक्स्ट पार्ट कितना जल्दी चाहिए वो भी बता देना और लाइक और कमेंट करके जाना। और यहीं पर आपके चॉइस के हिसाब से एक और वीडियो आ रही है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। और जाने से पहले वापस बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।